हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पारालीगल स्टडी। यूनिट 5th आज हम करते हैं अपनी इक्वालिटी, सेमनेस एंड डिफरेंस। ठीक है, तो बहुत इससे पहले जो हमने यूनिट की थी इक्वालिटी के ऊपर ही बेस थी ये, लेकिन इसमें जो मेन फोकस है वो ये कहना चाह रहा है कि हाउ ओवर द पीरियड ऑफ टाइम द मीनिंग ऑफ इक्वालिटी चेंजेस इनटू डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट, कि कैसे जो मीनिंग है इक्वालिटी का वो बदला है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एंड द इम्पोर्टेंट रोल फॉर द चेंजिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ द इक्वालिटी इज़ रिलेटेड टू द फेमिनिस्ट थॉट। जो फेमिनिस्ट जो थिंकर हैं उन्होंने किस तरीके से इसको इक्वालिटी की जो मीनिंग है जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम के साथ बदला, उसमें उनका कैसे रोल है, तो ये सब हम इसमें देखेंगे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट यूनिट है ये। ठीक है, ध्यान से सुने। देखो, सबसे पहले है इंट्रोडक्शन। क्या है कि इक्वालिटी की एक बेसिक सी डेफिनेशन आपको स्टार्टिंग में लिखनी हो तो इक्वालिटी का मतलब ही है कि मीन्स द स्टेट ऑफ बीइंग इक्वल। इक्वल किस सेंस में? मीन्स स्टेटस के रूप में, राइट अपॉर्चुनिटीज़ के रूप में, इन सब के रूप में हर किसी को इक्वल स्टेटस, इक्वल राइट, इक्वल अपॉर्चुनिटी, ये सिंपल मतलब हुआ इक्वालिटी का। इसके अलावा द टर्म इक्वालिटी यूज्ड इन टू डिफरेंट सेंसेस, मीन्स डिस्क्रिप्टिव सेंसेस एंड प्रिस्क्रिप्टिव सेंस। देखो, आप हमेशा ध्यान रखना, फिलॉसफी में भी ये वर्ड बहुत बार यूज़ होता है। तो जिन स्टूडेंट्स के साथ कोई फिलॉसफी अगर कभी पढ़ते हैं तो ये चीज़ आपको अक्सर सुनाई देंगी, डिस्क्रिप्टिव और प्रिस्क्रिप्टिव, और इवन ये बहुत जगह ये वर्ड्स यूज़ होते हैं। तो इसका सिंपल मतलब क्या होता है? जैसे इक्वालिटी का जो मतलब है यहाँ पे हम पहले समझते हैं डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म का मतलब है कि मेजरेबल क्वांटिटी में, जैसे दो चीज़ हैं, दो पर्सन हैं, और अगर हम उनको इक्वल बोलें, जैसे मान लो हाइट में वो सेम है, कलर में सेम है, तो इस तरीके से हम कहेंगे कि दे आर इक्वल। तो ये जो मीनिंग है ना इक्वालिटी का, कि दोनों की हाइट जो है वो इक्वल है, दिस इज़ द मीनिंग ऑफ डिस्क्रिप्टिव सेंस। लेकिन प्रिस्क्रिप्टिव सेंस का मतलब क्या है? प्रिस्क्रिप्टिव सेंस का मतलब होता है कि दैट मैन एंड वुमेन शुड हैव इक्वल राइट बिफोर द लॉ। ठीक है, तो यहाँ पे जब आप डेफिनेशन लिखेंगे इक्वालिटी की तो उसमें ज़रूर ये मेंशन कर सकते हैं कि इक्वालिटी टर्म्स इट बी ऑल्सो बी यूज्ड इन द डिस्क्रिप्टिव एंड द प्रिस्क्रिप्टिव सेंस। इन द डिस्क्रिप्टिव सेंस वी कैन से दैट टू पर्सन्स आर इक्वल। ठीक है, तो वो इक्वली किस रूप में? फिजिक रूप में, हाइट रूप में, और सिंपल मनी रूप में या वेल्थ रूप में, इस सेंस में हम समझ सकते हैं। बट प्रिस्क्रिप्टिव इक्वालिटी इट मीन्स दैट द मैन एंड वुमेन मस्ट बी इक्वल बिफोर द लॉ। तो आर्टिकल जो 14 है हमारा, 14 मीन्स जो इक्वालिटी की ही बात करता है। ठीक है, जो राइट टू लाइफ मीन्स सॉरी, ऑल पर्सन्स आर इक्वल बिफोर द लॉ। तो आर्टिकल 14 जो है वो किस से रिलेटेड है? प्रिस्क्रिप्टिव इक्वालिटी से। तो ये सिंपल सा मीनिंग हुआ। आगे अगर हम बात करें कि इक्वालिटी अकॉर्डिंग टू द अरिस्टोटल, तो उन्होंने इक्वालिटी का जो कॉन्सेप्ट है उसको जस्टिस से जोड़ा है, और उन्होंने यही कहा है कि इक्वालिटी का मतलब भी होता है फेयरनेस। इसका मतलब क्या है? यहाँ पे फेयरनेस का मतलब क्या है? तो सिंपल सी बात है कि अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल डिस्क्रिमिनेशन जो है ना वो नहीं होना चाहिए। एवरी इंडिविजुअल शुड बी ट्रीटेड एज इक्वल, एंड वहाँ पे इक्वल जो अरिस्टोटल के मतलब के अकॉर्डिंग इन द फॉर्म ऑफ लीगल सेंस, एंड फेयरनेस also be associated with the equality according to the Aristotle. Next, various other thinkers who describe the terms equality, like Thomas Hobbes, John Locke, John Stuart Mill, Karl Marx. तो इन सब थिंकर को भी आप ज़रूर इक्वालिटी का जब आपका कोई क्वेश्चन आता है 20 मार्क्स में, तो आप इन थिंकर्स के ज़रूर रेफरेंस के रूप में इनकी ज़रूर अपने आंसर में डाल लें। सो ये होब्स, जॉन लॉक, जॉन स्टुअर्ट मिल और कार्ल मार्क्स ने क्या बोला इक्वालिटी को लेके, वो हम देखते हैं। होब्स जो है उन्होंने कहा है कि ह्यूमन जो है वो क्या है कि इमेजिन द ह्यूमन फ्री ऑफ पॉलिटिकल, लीगल एंड। देखो, आपको एक बात समझना होगा, BPSC 101 पॉलिटिकल थ्योरी अगर आपने पढ़ा हो, उसके ऊपर पूरा मैंने कोर्स बनाया हुआ है, तो उसमें ज़रूर आपने एक चीज़ देखी होगी कि होब्स जो है ना वो क्या चाहते हैं? वो चाहते हैं कि जो कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट का मतलब होता है बाहरी रुकावट। जैसे फॉर एग्जांपल आप इसको सिंपल वे में समझो कि मान लो लड़कियां हैं, ठीक है, वो कहें कि हमें हम अपनी मर्ज़ी से जिए, हमारी जो इच्छा है हम उस तरीके के कपड़े पहने, और बाहरी कोई हमारे ऊपर कॉन्स्टेंट्स ना हो, दबाव ना हो।
ठीक है, तो सिंपल है, होब्स जो है ना वो इक्वालिटी की बात करते हैं कि बाहरी जो स्टेट एक अथॉरिटी है, जो गवर्नमेंट है, ठीक है, मीन्स चाहे वो पॉलिटिकल रूप में, लीगली, मीन्स यहाँ पे सिंपल बात वो कहना चाह रहे हैं कि किसी भी तरीके का बाहर दबाव ना हो, एंड जो मैन एंड वुमेन है वो इक्वली ट्रीट की जाएं, या हर एक पर्सन ह्यूमन यहाँ पे ले सकते हैं कि ऑल ह्यूमन शुड बी ट्रीटेड इक्वली इन द फॉर्म ऑफ पॉलिटिकल, इन द फॉर्म ऑफ लीगल, और इस रूप में सभी पर्सन जो हैं वो इक्वल हैं। ये है अकॉर्डिंग टू द होब्स। जॉन लॉक जो हैं उन्होंने कहा है कि जो मैन है मीन्स ह्यूमन बाय नेचर जो है वो इक्वल हैं, मीन्स वो कहीं ना कहीं रिलीजियस सेंस में बात करते हैं कि बाय नेचर ऑल पीपल आर इक्वल। सो इक्वालिटी जो कॉन्सेप्ट है वो नेचुरल जस्टिस से वो उसको जोड़ते हैं, कौन, लॉक। इसके अलावा जो रूसो हैं, अगर हम बात करें तो रूसो जो आपने एक फेमस फ्रेंच रिवॉल्यूशन में एक स्लोगन पढ़ा होगा, इक्वालिटी, लिबर्टी एंड फर्टेनिटी का, जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन का जो आइडिया है, तो यहाँ पे जो लोग हैं वो इसी चीज़ को सपोर्ट करते हैं। वो यहाँ पे इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं। वो कहते हैं कि सभी जो पीपल्स हैं उनमें जो वेल्थ है वो इक्वली, वेल्थ मतलब सॉरी, सभी लोग जो हैं वो इक्वल हैं, और इक्वल डिस्ट्रीब्यूशंस की वो बात करते हैं। तो रूसो जो हैं, ध्यान रखना, उनके लिए अकॉर्डिंग का सॉरी इक्वालिटी का मतलब है कि इक्वल रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पब्लिक होल्डिंग्स। इसके अलावा अगर हम बात करें कि मार्क्स, तो मार्क्स क्या कहते हैं, मार्क्स कभी भी नाम सुनाई दे तो आप एक चीज़ बस ध्यान रखें कि मार्क्स हमेशा से जो वेल्थ है ना वो अमीर लोगों से लेकर के उसको इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं इन द सोसाइटी। सो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द मार्क्स द टर्म्स इक्वालिटी मीन्स द इक्वल वेल्थ या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इक्वल वेल्थ अमंग द ऑल पीपल्स। ठीक है, तो ये मार्क्स के अकॉर्डिंग इक्वालिटी का मतलब है। यहाँ पे एक और जो नहीं दे रखा है लेकिन आप उसमें ज़रूर ऐड कर सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू द वेरियस फेमिनिस्ट थिंकर द टर्म इक्वालिटी मीन्स ऑल मैन एंड वुमेन शुड बी या मस्ट बी इक्वल इन द फॉर्म ऑफ पॉलिटिकल, इन द फॉर्म ऑफ लीगली और सोसाइटी के रूप में। तो हर तरीके से वो इक्वालिटी की बात करते हैं फेमिनिस्ट थिंकर जो हैं। ठीक है, तो ये पूरा जो डिफरेंस जो थिंकर हमने देखे और सिंपल डेफिनेशन, ये पूरा इंट्रो में ही आपका पार्ट आएगा कि इक्वालिटी के अलग अलग मीनिंग क्या हैं। और कभी भी आप अपना जब आंसर लिखते हैं तो आप ध्यान रखें कि यू आर नॉट ए स्कूल स्टूडेंट्स, आप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, तो आप अपने रेफरेंस में थिंकर को ज़रूर मेंशन करें। कम से कम सारे थिंकर आपको याद नहीं रहते तो कम से कम 2 से 3 थिंकर को तो अपने आंसर में ज़रूर आप लिखें। उससे जो आपकी आंसर सीट है ना वो अच्छी भी लगेगी दिखने में। ठीक है, नेक्स्ट है कि टाइप ऑफ इक्वालिटी क्या है। तो टाइप ऑफ इक्वालिटी में सिविल, सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इक्वालिटी मेनली, ये 4 मेजर कैटेगरी में हम इसको इक्वालिटी को देखते हैं। इकोनॉमिक इक्वालिटी का मतलब ही है कि सभी पर्सन इकोनॉमिकली जो वेल्थ है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन हो, सभी को इक्वली वेल्थ मिले अकॉर्डिंग टू द मार्क्स। तो ये जो इकोनॉमिक इक्वालिटी है ये मार्क्स से एसोसिएट कहीं ना कहीं करती है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं पॉलिटिकल इक्वालिटी। पॉलिटिकल इक्वालिटी का मतलब ही है कि एवरी पर्सन शुड हैव द राइट टू वोट, राइट टू कॉन्टेस्ट द इलेक्शन, राइट टू पीसफुली असेंबल या असेंबली करने का अधिकार, ठीक है, और प्रोटेस्ट करने का अधिकार, राइट टू वोट का अधिकार, टू फॉर्म द ऑर्गेनाइजेशन, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी पॉलिटिकल राइट। सोशल राइट का क्या मतलब है? सोशल राइट का मतलब है कि एवरी पर्सन शुड बी मीन्स मस्ट बी इक्वल इन द आई ऑफ लॉ। तो ये सोसाइटी में मीन्स अपर और लोअर कोई ना हो, सभी पर्सन्स इक्वल हों। सो ये सोशल रूप में आप दे सकते हैं। और सेम सिविल के रूप में मतलब आप कहें तो लॉ की सेंस में कि कानून की नज़र में सभी लोग इक्वल हैं। तो ये वेरियस टाइप के इक्वालिटी के टाइप हैं। इसके अलावा कुछ अदर कैटेगरी वाइज भी हम देखें या मीन्स अदर सम डिफरेंट फॉर्म ऑफ इक्वालिटी, तो वो क्या क्या है? इक्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट। इसका मतलब क्या होता है? इक्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट का मतलब ये होता है कि सिंपल सी बात करें कि सभी लोगों को इक्वली ट्रीट किया जाए। तो ये जो डिबेट है ना इक्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट, तो ये फेमिनिस्ट थिंकर से निकल के आती है। तो उन्होंने यही बोला है कि भाई इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, इक्वल डिग्निटी मिले, और सबसे मेन है कि इक्वली ट्रीट किया जाए। जैसे अभी क्या होता है ना, जो फीमेल हैं उनको इक्वली ट्रीट नहीं किया जाता सोसाइटी में, उनको कहीं ना कहीं समझा जाता है कि ये उतने मजबूत नहीं हैं। ठीक है, फीमेल जो हैं वो सिर्फ घर देखने के लिए हैं। आज भी मैं
काफ़ी ऐसी जब ऑब्ज़र्व करता हूँ सोसाइटी को, तो सच में एक जगह बहुत मतलब चिंता की ये बात है कि पढ़े लिखे भी जैसे जो लोग होते हैं, जब शादी करने के लिए मीन्स जब लड़की वो ढूंढते हैं तो सुंदर देखेंगे, ठीक है, कि लड़की सुंदर हो। इसके अलावा वो बात करेंगे कि लड़की पढ़ी लिखी हो, ये भी ठीक है। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज़ ये है दोस्तों कि जब बात आएगी ना, अगर मान लो लड़की ये बोलती है कि हम जॉब करेंगे, ठीक है, या फिर हम अपना कुछ काम करेंगे, बिजनेस करेंगे, तब उनकी रिएक्शन देखने लायक होती है। कहते नहीं नहीं जी, पैसा बहुत है हमारे पास, ठीक है, हम नौकरी नहीं कराएंगे, हम जॉब नहीं कराएंगे, बस अपना घर संभाले। तो ये कहीं ना कहीं जो सोच है ना, ये सच में बहुत हमें पीछे लेके जा रही है। नॉट फॉर द इंडिविजुअल, जो वो लड़की है जिसने अपनी लाइफ में इतना टाइम स्पेंड किया है, पैसे स्पेंड किए हैं एजुकेशन में, तो वो अपनी जो पूरी एजुकेशन और जो पूरी उसकी नॉलेज है ना, वो कहीं ना कहीं ख़राब हो जाती है मीन्स, और उसकी कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता ना फॉर इवन इन द फैमिली और नॉट इवन इन द सोसाइटी। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे हमें समझना होगा, और एटलीस्ट आप समाज को तो नहीं बदल सकते, लेकिन मैं आपसे, जो भी मुझे बॉयज़ सुन रहे हैं, तो देखो वो तो आपका ओपिनियन है, ज़रूरी नहीं आप मेरी बात माने, बट फिर भी आप ज़रूर इसके ऊपर थोड़ा विचार करें और कोशिश करें कि आप अपना जो पार्टनर ढूंढें तो ज़रूर आप उसके ऊपर छोड़ें कि अगर उसको पसंद है कि वो काम करें, वो आगे पढ़ें, तो शायद आपको उनको सपोर्ट करना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ इक्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट की जो बात है वो इसी फॉर्म में है कि जो फेमिनिस्ट थिंकर हैं वो यही कहना चाह रहे हैं कि वुमेन जो है उसको इक्वली ट्रीट किया जाए सोसाइटी में, ठीक है, ये है इक्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट। नेक्स्ट है इक्वालिटी ऑफ आउटकम। इसका जो मेन जो इस कॉन्सेप्ट के जो सपोर्टर हैं वो है मार्क्स। देखो मार्क्स ये कहते हैं कि सोसाइटी में ना क्या है, इनइक्वालिटी है वेल्थ के रूप में, मीन्स पुअर और रिच के बीच जो सोसाइटी है वो डिवाइडेड है। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि अभी तो इक्वालिटी नहीं है, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मीन्स रिवॉल्यूशन होगा, क्योंकि मार्क्स हैं तो हमेशा वो क्रांति की बात करते हैं। तो वो कहते हैं कि रिवॉल्यूशन होगा और एक समय ऐसा आएगा कि जो ये अमीर हैं इनसे जो पैसा मतलब कंट्रोल जो है वो गरीब लोगों के हाथों में आ जाएगा, पूरा कंट्रोल, और वेल्थ जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो सिंपल सी इसमें लैंग्वेज को हम समझें तो इक्वलिटी ऑफ आउटकम का मतलब है कि जो गोल है, जो रिज़ल्ट है, जो जो आपने एक एम सेट किया है, वहाँ पे इक्वलिटी आप एस्टेब्लिश करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है कि इट रिकॉग्नाइज द नीड फॉर अनइक्वल ट्रीटमेंट टू अचीव द इक्वल रिजल्ट। मतलब अभी वो मान रहे हैं कि भाई इनइक्वालिटी है या जो मतलब समाज में इनइक्वालिटीज़ है, असमानताएं हैं, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या होगा, इक्वल मीन्स जो इक्वालिटी का जो हमारा कॉन्सेप्ट है उसको हम अचीव कर लेंगे। तो सिंपल सा बस सिंपल पॉइंट ध्यान रखना है कि इक्वलिटी ऑफ आउटकम मीन्स रिजल्ट जो है ना, रिजल्ट विल बी द इक्वल, या इक्वालिटी की फॉर्म में वो रिजल्ट आप अचीव करेंगे। और पूरा ये जो कॉन्सेप्ट है ये मार्क्स इसको सपोर्ट करते हैं। नेक्स्ट है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी का मतलब क्या है कि हर एक को सम बेसिक जो नीड्स होती हैं जैसे एजुकेशन, हेल्थ और जो स्किल, all these things provided by the government to achieve or to just fulfill their dreams। तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटी का मतलब भी है कि एवरी इंडिविजुअल्स हैव इक्वल अपॉर्चुनिटी थ्रू विच ही और शी कैन अटेन देयर गोल। ये इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी का मतलब है। नेक्स्ट है इक्वालिटी ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, मीन्स एवरी पर्सन और एवरी इंडिविजुअल शुड बी अकाउंटेबल फॉर देयर एक्शन। और कोई भी आप काम करते हैं या कोई इंडिविजुअल कोई भी एक्ट करता है तो वो अकाउंटेबल हो अपने काम के प्रति, अपनी जैसे फॉर एग्जांपल आप मान लो ड्राइव कर रहे हैं, तो आप ड्राइव कर रहे हैं तो वहाँ पे सिर्फ आपको अपनी ही जान की से मतलब नहीं ध्यान रखना है, आपको दूसरे पर्सन्स की जान को भी बचाना है। मीन्स आपकी अकाउंटेबिलिटी ये बनती है कि आप अपनी गाड़ी ढंग से चलाएं एटलीस्ट, ताकि आप खुद को भी सेफ़ रखें और दूसरों को भी सेफ़ रखें, है ना। तो एवरी पर्सन शुड बी हेल्ड अकाउंटेबल फॉर हिज ओन एक्शन। तो यहाँ पे सभी के ऊपर ये लागू होगा, हर एक इंडिविजुअल के ऊपर, कि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफ़िल करें। सो ये है इक्वालिटी ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। इक्वालिटी ऑफ डिग्निटी का मतलब क्या है कि एवरी जो इंडिविजुअल्स है उसकी और कुछ डिग्निटी है, उसके कुछ राइट्स हैं। सो एवरीवन हैज़ इक्वल वैल्यू, एवरीवन हैज़ इक्वल डिग्निटी, सो वी शुड रिस्पेक्ट द डिग्निटी ऑफ द अदर,
ठीक है, ये है इक्वालिटी ऑफ डिग्निटी, और इसमें यही है कि ऑल ह्यूमंस बींग्स आर इक्वल वर्दी। नेक्स्ट है इक्वालिटी ऑफ कैपेबिलिटी। दिस कॉन्सेप्ट इज वेरी फेमस इन द इकोनॉमी ऑल्सो। सो इक्वालिटी ऑफ इक्वालिटी ऑफ कैपेबिलिटी, दिस कॉन्सेप्ट इज गिवन बाय द प्रोफेसर अमर्त्य सेन, and according to him, our focus is to be on the person's capability for maintaining the conditions such as health or education, and so यहाँ पे क्या है, वो इक्वालिटी ऑफ कैपेबिलिटी की मतलब बात क्या जब आती है, तो अमर्त्य सेन ये कहते हैं कि हर एक इंसान जो है वो इन्जॉय करे अपनी लाइफ को, मतलब कैपेबल हो। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल से मैं आपको देना चाहता हूँ। जैसे सपोज इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन बाइंग, या इफ़ यू आर इंटरेस्टिंग टू गेट इनरोल इन द यूपीएससी कोचिंग, है ना, आप यूपीएससी कोचिंग में इनरोल करना चाहते हैं, एंड इफ़ यू हैव नॉट इनफ अमाउंट to join any famous coaching institute, so it means you are not capable. And same एक other situations लो कि you want to join any coaching institute for the UPSC preparation and you are capable enough to paying the fee, ठीक है, on that particular institutions, so it means you are capable. So according to the Amartya Sen, every individual should be capable. So this is the meaning of equality of capability. ठीक है, तो ये डिफरेंट टाइप्स के हमने कॉन्सेप्ट देखे, इक्वालिटी ऑफ कैपेबिलिटी, इक्वालिटी ऑफ डिग्निटी, इक्वालिटी ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपॉर्चुनिटी, आउटकम, एंड इक्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट। नेक्स्ट है इक्वालिटी एंड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी इन वेरियस आर्टिकल्स। जैसे सबसे पहला तो आर्टिकल है 14। सो ये भी कुछ आर्टिकल आप ध्यान रखें अपने आंसर में कि आर्टिकल 14 क्या कहता है कि एवरी पर्सन बी इक्वल इन बिफोर द लॉ और आई ऑफ द लॉ। ठीक है, ये आर्टिकल 14 है। आर्टिकल 15 क्या कहता है कि किसी के साथ भी, आर्टिकल 14 प्रोहिबिट डिस्क्रिमिनेशन, एनी टाइप ऑफ डिस्क्रिमिनेशन इन द फॉर्म ऑफ रिलीजन, इन द फॉर्म ऑफ कास्ट, इन द फॉर्म ऑफ सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। सो आर्टिकल 15 ऑल्सो फेवर द concept of equality. Article 16 also which focus on the equal opportunity in the public employment. So this article is also associated with the equality. Article 17 abolished untouchability. It also means that every individual, every person is equal worthy, every person has dignity. So article 17 is also associated with the equality. In the same way, article 25 of the Indian Constitution promotes the equality of the religion practices. तो आप जो चाहे अपना रिलीजन को फॉलो कर सकते हैं। सो इन दिस वे दिस 14, 15, 16, 17 all these articles and article 25 associated with the terms equality. इसके अलावा अंडर द आईपीसी सेक्शन 377, आईपीसी का जो सेक्शन 377 है वो क्या कहता है कि पहले क्या होता था, सेम सेक्स जो रिलेशनशिप है वो क्रिमिनलाइज था, लेकिन ऑन 6 सितंबर 2018 के बाद क्या हुआ, द सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है कि नाउ जो एडल्ट हैं, जैसे फॉर एग्जांपल 2 पर्सन मेल इफ़ वो इंगेज हैं सेक्सुअली एक्टिविटी में इन द सेम वे, मीन्स गे और लेस्बियन, गे होता है जो दो मेल एंड मेल मान लो शादी करते हैं या सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं, सेम फीमेल जैसे जो लेस्बियन है अगर वो सेक्सुअल इंटरकोर्स करती हैं तो अकॉर्डिंग टू द मीन्स सुप्रीम कोर्ट जजमेंट इन द 2018 ये अब क्रिमिनलाइज नहीं है। पहले इसके ऊपर क्या होता था, ये क्रिमिनल एक्टिविटी मानी जाती थी। तो बात सिंपल यहाँ पे क्या है, इक्वालिटी का मतलब ही है कि यहाँ पे अब जो एक कॉन्सेप्ट है उसमें आपके सेम जो रिलेशनशिप वाला जो कॉन्सेप्ट है उसको पहले अननेचुरल माना जाता था, लेकिन अब ये समझा गया कि नहीं, एक ज़रूरी नहीं है कि भाई हमेशा जो हमारा अट्रैक्शन अपोजिट सेक्स में ही हो, नहीं, कई बार जो फीमेल्स होती हैं वो सेम सेक्स मीन्स दूसरे फीमेल पार्टनर में वो उनको रहता है कि हमारा जो इंटरेस्ट है वो सेम फीमेल पार्टनर में है, मेल है तो उसको लगता है कि हमारा मेल की तरफ ज़्यादा अट्रैक्शन है, तो मतलब इट्स नेचुरल ना, इसमें गलत क्या है, ठीक है।
तो ये जो है मतलब ये सारी जो चीज़ें हैं कहीं ना कहीं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये इसी और दिखाती हैं कि इक्वालिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो कितना असेंशियल है और क्यों हमने उसको इतना हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें जगह दी है। इसके अलावा सेम आपने देखा होगा रिजर्वेशन इन द वेरियस गवर्नमेंट एग्जामिनेशन एंड द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। तो SC ST वीकर सेक्शन को जो रिजर्वेशन का जो कॉन्सेप्ट है ये भी कहीं ना कहीं वही इक्वालिटी को ही प्रमोट करने का एक तरीका है। ठीक है, लास्ट टॉपिक है सेमनेस एंड द डिफरेंसेस क्या है। तो यहाँ पे जो सिंपल सी मतलब आप समझें कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी चेंजेस, और इसका जो पूरा क्रेडिट जाता है, या मैं सिंपल मैं बात करूं कि जो डिबेट उठती है सेमनेस एंड डिफरेंसेस की, दीज टर्म्स आल्सो एसोसिएटेड विद द इक्वालिटी, बट इसका मीनिंग थोड़ा सा आपको समझना होगा। देखो कुछ जैसे अगर मैं बात करूं जो फेमिनिस्ट जो थिंकर हैं वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि मैन एंड वुमेन शुड बी ट्रीटेड शुड बी इक्वल। ठीक है, तो ये सेमनेस की बात करते हैं, मतलब कि बोथ मेल और फीमेल हैं वो इक्वल हैं और उनको इक्वली ट्रीट किया जाए, इक्वल सैलरी, ठीक है, उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, ये सारी चीज़ें। और यहाँ पे जो डिफरेंसेस की बात है वो ये है कि जैसे अगर मैं अभी जो आपको एग्जांपल दिया मैंने ऊपर कि कुछ जो वर्ग हैं जैसे स्पेशल मतलब डिसेबल पर्सन हैं या फिर जो वीकर जो सेक्शंस हैं, ठीक है, तो उनको कुछ स्पेशली प्रिविलेज्ड मिलता है, मीन्स या फिर उनको स्पेशल में कहूँ तो कुछ रिजर्वेशन कुछ छूट मिलती है। तो ये जो डिफरेंसेस है और वो फाइनली डिफरेंसेस लीड्स टू द इक्वालिटी, वो इक्वालिटी को ही प्रमोट करने का एक तरीका है। ठीक है ना, तो ये है। और सेमनेस जो मैंने बात की कि फेमिनिस्ट जो थिंकर हैं वो डिमांड करते हैं कि मैन और वुमेन है उसको इक्वली ट्रीट किया जाए। और तो ये सिंपल से पूरा चैप्टर था हमारा, आई होप आपको समझ आया होगा। ठीक है, और जिसको भी नोट्स चाहिए तो बहुत ही इजी और जो मतलब ऑथेंटिक जो नोट्स हैं उसके ऊपर ई बुक मैं पब्लिश मतलब लिखने जा रहा हूँ, और जैसे ही वो कंप्लीट होगी तो आपको ज़रूर इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। तो आप बहुत इजीली मीन्स एक यूनिट का जो चार्ज है वो ओनली 10 रुपीज़ है, तो आप इजीली उसको बाई कर सकते हैं। ठीक है, सो खूब सारी मेहनत करें, बड़े सपने देखें, अपने पेरेंट्स की और लड़कियों की रिस्पेक्ट ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।